बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेट बुक्स, कि हम अपनी इंग्लिश ज़बान की किताब को दूसरी ज़बानों में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ये हमारी पढ़ी हुई है इंग्लिश की बुक, जो मैंने आपको सिखाई थी फॉर्मेटिंग, कुछ इस तरह से आपकी किताब तैयार हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसको हमने अभी दूसरी ज़बानों में ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए जाएंगे हम गूगल ट्रांसलेट पे। गूगल ट्रांसलेट ओपन करते हैं इधर। गूगल ट्रांसलेट जब खुल जाएगा आपके पास तो इधर लिखा होगा डॉक्यूमेंट्स। इस पे क्लिक करके आपने ब्राउज करना है अपने कंप्यूटर से अपनी किताब को। तो आपके पास इधर आपकी किताब आ जाएगी। ठीक है। तो अभी आपने जिस लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट करना है तो इधर से आप लिख के सर्च भी कर सकते हैं। हमने फ्रेंच में करना है तो मैंने फ्रेंच लिख दिया। ट्रांसलेट कर देंगे, चंद सेकंड में आपकी किताब ट्रांसलेट होके आपको डाउनलोड की ऑप्शन मिल जाएगी, डाउनलोड ट्रांसलेशन। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ये आपकी फ्रेंच वाली बुक डाउनलोड हो गई है ट्रांसलेट होने के बाद। तो अभी हम इधर लिख देंगे फ्रेंच, क्योंकि दूसरी जुबानें हमें समझ आती नहीं है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। क्योंकि हमारी जो जुबान है उर्दू है कौमी, तो इंग्लिश को हम समझ सकते हैं, फ्रेंच जर्मन को हम नहीं समझ सकते। तो इसको एडिट करके आपने लिख देना है फ्रेंच, ताकि मिस्टेक ना हो बाद में। तो अभी इसी किताब को हम दूसरी ज़बानों में ट्रांसलेट कर लेते हैं। लिख लेंगे जर्मन, नीचे जर्मन आ गया तो इसको एंटर करेंगे तो जर्मन सेलेक्ट हो गया है। तो इसको भी ट्रांसलेट कर लेंगे। ऐसे आप तकरीबन आगे 3 और रह गई हैं। जितनी ज़बानों में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं आप यहाँ से सर्च करके ट्रांसलेट कर सकते हैं बाकी ज़बानों में भी। इसी तरह सेम प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है। तो अभी डाउनलोड के फोल्डर में हमारे पास ये डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड ट्रांसलेशन। जो हमारी जर्मन वाली बुक है वो भी डाउनलोड हो चुकी है। ये हमारी जर्मन की बुक आ गई है। इसको भी एडिट करके इधर जर्मन लिख लेंगे। तो चाहे तो इधर ही पड़ा रहने दें, चाहे इनको उठा के उस जगह पे ले जाएं जहां पे आपका बाकी डाटा पड़ा हुआ है इस किताब के रिलेटेड। ठीक है जी, इधर आके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी इंग्लिश की बुक हो गई और ये हो गया हमारा इंग्लिश का कवर। तो इस इंग्लिश के कवर को भी हम दूसरी ज़बानों में ट्रांसलेट करेंगे जैसे जैसे हम किताबों को ट्रांसलेट करेंगे। क्योंकि फ्रेंच की बुक पे हमने फ्रेंच की लैंग्वेज में ही कवर लगाना है। तो उसके लिए हम जाएंगे कैनवा पर। कैनवा में आपने जो भी डिजाइनिंग की हुई है रीसेंट डिजाइन्स में आपको मिल जाएंगी। तो ये हमारा कवर पड़ा हुआ है, इसको ओपन नहीं करेंगे, इसी तरह पड़ा रहने देंगे। तो इसकी एक तैयार कर लेंगे हम कॉपी। इस पे 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करेंगे, मेक एक कॉपी। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक कॉपी तैयार हो जाएगी। तो इसको यहाँ से एडिट करके इस पे भी लिख देंगे फ्रेंच। जिस लैंग्वेज में आपने कवर तैयार करना है वो आप लिख के इसको एडिट कर लेंगे। ठीक है जी, ये फ्रेंच वाला हमारा कवर है। इसको हम अभी यहाँ पे जो हेडिंग है, टाइटल है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसको हमने रिप्लेस करना है। जो हमने किताबें ट्रांसलेट कर ली हैं उनमें जो टॉपिक ट्रांसलेट हुआ है उसके साथ हमने रिप्लेस कर देना है। ये देखें, ये हमारी फ्रेंच की बुक है तो ये फ्रेंच का टाइटल है। तो इसको हम इधर से जस्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम आ जाएंगे दोबारा वापस कैनवा पे। तो ये भी हमारा फ्रेंच वाला कवर तैयार हो रहा है। इसको सिलेक्ट करके इधर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे आपके सामने ये आ गया है जो हमने ट्रांसलेट किया हुआ है। ये सेल्फ हिप्नोसिस लिखा हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज में। तो ठीक है, बाकी ये हमारा ऑथर नेम ऐसे ही रहेगा। तो इसको जस्ट इधर से डाउनलोड कर लेंगे जेपीजे फाइल में। चंद सेकंड में आपका कवर डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी तरह जो दूसरी हमारी जर्मन की बुक है उसके लिए भी एक कॉपी तैयार कर लेंगे। ठीक है जी।
तो इस पे लिख देंगे जर्मन। इसको भी ओपन करेंगे। ये भी ओपन हो गया है। अभी इसके लिए हम अपनी जर्मन वाली बुक को ओपन करके उसका टाइटल कॉपी करेंगे। ये हमारा जर्मन में ट्रांसलेट किया हुआ टॉपिक है, टाइटल है। तो दोबारा वापस जाते हैं कैनवा पे। ये जर्मन वाले में हम जर्मन वाला जो कॉपी किया है वो पेस्ट कर देंगे। तो ये है हमारा जर्मन में टाइटल सेल्फ हिप्नोसिस का। नीचे वाला ऐसे ही रहने देंगे, इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड जेपीजे में, जेपीजी इसमें डाउनलोड कर लेंगे। चंद सेकंड में ये भी हमारा कवर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी। अभी डाउनलोड में जाते हैं। ये देखें, ये दोनों कवर दोनों लैंग्वेजेस में हमारे डाउनलोड हो गए हैं, फ्रेंच वाला और जर्मन वाला। इनको भी उधर से उठा लेंगे, उधर उस जगह पे ले जाएंगे जहां हमारा डाटा पड़ा हुआ है, इधर लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। अभी ये फ्रेंच और जर्मन में मैंने 2 किताबें ट्रांसलेट कर दी हैं सेल्फ हिप्नोसिस की। ठीक है, इसी तरह इनका कवर भी तैयार कर लिया हमने। तो इसके आगे इनका जो काम है वो ये है कि आपने जब अकाउंट बनाना है, हमारा केडीपी का अकाउंट बनेगा, तो उसमें हम जर्मन की बुक अलग से करेंगे पब्लिश, उसके साथ उसका कवर लगाएंगे, फ्रेंच वाली को फ्रेंच वाली के साथ, जर्मन वाली को जर्मन वाली के साथ। इसी तरह अभी ये हमारा डाटा हो गया है सेव, हमारा कवर भी तैयार है, हमारी बुक भी तैयार है। ठीक है, तो अभी हम इस पे एक और चीज है, वो ये है कि जो हमारी ई बुक होती है ना, वो होती है वर्ड की फाइल। जो हमारी पेपर बैक और हार्ड कवर किताब होती है वो होती है पीडीएफ की फाइल। तो हम इनको पीडीएफ में ट्रांसलेट कन्वर्ट कर लेंगे जब हम अपलोड करने लगेंगे। ठीक है जी। अभी बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च पे। कीवर्ड कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, और डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी जो किताब है इंग्लिश की, इसमें एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है ये वाला। इस टेबल ऑफ कंटेंट में भी आपको कीवर्ड मिल जाएंगे मुख्तलिफ टॉपिक एन में, जो टॉपिक किताब में है। ठीक है जी। इधर से लिखा हुआ है नीड टू नो द रीजन। आपको जो भी सूटेबल लगे, आप समझदार हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे कि ये कीवर्ड के तौर पर काम दे सकता है, तो आप वो इधर से उठा सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आती, तो आप सेल्फ हिप्नोसिस टॉपिक को लेकर अपने पास से भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक किताब चाहिए सेल्फ हिप्नोसिस पे, तो आप वो किताब सर्च करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो कीवर्ड होंगे। तो आप अपने ज़हन से भी कुछ लिख सकते हैं, कुछ टेबल ऑफ कंटेंट से भी ले सकते हैं। अगर उधर से भी आपको नहीं मिलते या आपको पसंद नहीं आते या थोड़े मिलते हैं, तो आप गूगल पे अपना टॉपिक लिखेंगे सेल्फ हिप्नोसिस का, जो आपने किताब तैयार की है, तो इधर आ जाएगा बुक्स। अगर यहाँ पे ना आपको मिले तो आगे ये मोर वाला ऑप्शन है, 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें मिल सकती है। तो आप बुक्स में चले जाएंगे, सेल्फ हिप्नोसिस की ये आपके सामने बुक्स मुख्तलिफ खुल गई हैं। तो ए को ओपन कर लेंगे। तो इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमें ये नजर आएगा अबाउट दिस बुक। अबाउट दिस बुक पे चले जाएंगे, इस पे सिंपल क्लिक करेंगे। तो अभी ये कॉमन टर्म्स एंड फ्रेजेस, ये मुख्तलिफ वर्ड लिखे हुए हैं उन्होंने जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड है, हमारे सेल्फ हिप्नोसिस वाले टॉपिक के रिलेटेड वर्ड्स इधर सारे उन्होंने दे दिए हैं। तो इससे आप मुख्तलिफ वर्ड्स उठा के आप अपने कीवर्ड लगा सकते हैं। उसके अलावा एक किताब ये हो गई, तो अगर इसमें से भी आपको कम मिलते हैं तो दूसरी किताब उठा लें, ये वाली।
इसमें आप देखेंगे इधर अबाउट दिस बुक का ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसी तरह आप जितनी आपको किताबें यहाँ पे नजर आ रही हैं, तो इन सभी में बारी बारी जाके हमारे टॉपिक के रिलेटेड जो किताबें हैं, देखिए ना, सेल्फ हिप्नोसिस, आगे सेल्फ हिप्नोसिस, अगर कुछ और टॉपिक आ जाए उनको आपने नहीं छेड़ना। तो आपने इस तरह कीवर्ड उठा लेने हैं अबाउट दिस बुक में जाके। तो यहाँ से आप कीवर्ड जस्ट कॉपी कर लें और अपनी किसी फाइल में जाके रख लें जहाँ से आपने कभी उठा के कीवर्ड लगाने होंगे। तो इधर हम एक फोल्डर वर्ड की फाइल ओपन कर लेते हैं, सिंपल। उसमें हम सेव कर लेते हैं अपने कीवर्ड, हेडिंग दे देते हैं कीवर्ड्स, इधर हम पेस्ट कर देते हैं। तो इन पे लगे होते हैं हाइपरलिंक्स, ठीक है जी। तो इनको अलग अलग करके आप इनके हाइपरलिंक्स रिमूव करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, रिमूव हाइपरलिंक्स, राइट क्लिक फिर करेंगे, रिमूव हाइपरलिंक्स। जितने आपको कीवर्ड चाहिए हो उतने कीवर्ड्स पे आपने जो हाइपरलिंक लगे हुए हैं वो आपने रिमूव कर लेने हैं, ठीक है जी। इसी तरह सभी के हाइपरलिंक रिमूव करके आप कीवर्ड फाइनल करके रख लें, तो आप उनको अपनी किताब में ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। कीवर्ड की समझ आ गई आपको? तो इसके बाद हम अपनी फाइल को सेव कर देंगे, ब्राउज कर देंगे। कहाँ पे आपने सेव करनी है? डेस्कटॉप पे ही रख लेते हैं इसे। तो ये आपकी किताब डेस्कटॉप पे सेव हो गई है कीवर्ड्स के रिलेटेड, ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन। किताब के लिए हमें एक डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है और उसमें कीवर्ड चाहिए होते हैं जो हमने कीवर्ड लगाने होते हैं जिससे हमारी किताब सर्च होती है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप चले जाएं amazon.com पे। amazon.com ये amazon की मेन वेबसाइट है। amazon की मेन वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई है। तो ये लिखा हुआ है ऑल, इस पे क्लिक करेंगे, ये सारी कैटेगरी, प्रोडक्ट्स की सारी कैटेगरी आपके सामने खुल गई हैं। इनमें हमारी जो कैटेगरी है वो है बुक्स। बुक्स कैटेगरी पे जाके हम इधर अपना लिखेंगे टाइटल, बुक का टाइटल जो हमारा टॉपिक है, सेल्फ हिप्नोसिस, नीचे आ गया लिखा हुआ। इस पे एंटर कर देंगे। हमारे टॉपिक के रिलेटेड सारी बुक हमारे पास आ गई हैं, शो हो गई हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो अभी किसी एक को खोल लें या दो तीन को खोल लें आप मुख्तलिफ टैब्स में। ये देखिए ना, आप मुख्तलिफ टैब में अपनी किताब खोल सकते हैं। ये अभी खुल जाती है किताब आपकी, ठीक है। ये देखें, ये फर्स्ट वाली बुक हमने खोल ली है। तो आगे ये लिखा हुआ है रीड मोर, ये इस किताब की है डिस्क्रिप्शन। आप इधर से कॉपी करके अपनी डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। एक किताब की देख लें, दो किताब की देख लें, तीन किताबों में देख लें, जो आपको डिस्क्रिप्शन अच्छी लगे वो आप उठा लें और उसमें देख लें कि उसने अपने ऑथर का नेम यूज किया हो। अगर अगर डिस्क्रिप्शन में कभी कहीं का ऐसे होता है, डिस्क्रिप्शन में अपने ऑथर का नेम यूज करते हैं, अगर किसी जगह पे ऑथर का नेम यूज हुआ हो तो आपने जस्ट उसको रिप्लेस कर देना है अपने ऑथर के साथ। बाकी सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन आप उठा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इसमें। अमेज़न इसकी कोई वेरी नहीं, इसको कॉपी करके आप इधर लिख दें डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इधर आप इसको पेस्ट कर दें। ये हो गई आपकी डिस्क्रिप्शन और ये ऊपर वाले हो गए आपके कीवर्ड्स, ठीक है जी। ये दो चीजें
ऐसी चीजें हैं जिन पे आपकी किताब, ये कीवर्ड है ना जो, इन पे आपकी किताब सर्च होनी होती है। ये कीवर्ड पे आपने अपने से एक्सप्लोरिंग भी करनी है, खुद से भी सर्च करनी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बिल्कुल आसान है, इसको आपने जस्ट एक दफा रीड करना है। अगर इसमें कोई ऑथर नेम यूज किया है वो आपने रिमूव कर देना है, रिप्लेस कर देना है। ये हमारी डिस्क्रिप्शन भी सेव होगी, हमारे कीवर्ड भी सेव हो गए। तो अभी हम बात करते हैं कि पेपर बैक और हार्ड कवर के लिए हमारी किताब का एक पीडीएफ भी चाहिए होता है हमें। ये वाली हमारी जो वर्ड की फाइल में किताब पड़ी है ना, ये हमारी होगी ई बुक। ई बुक पे वर्ड की किताब हम अपलोड करेंगे वर्ड की फाइल में। तो पेपर बैक और हार्ड कवर के लिए हम पीडीएफ फॉर्म में किताब अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हम, एक वेबसाइट है कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ, कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ। ये ऊपर सबसे आपके पास, मेरे पास सबसे ऊपर आ रही है। आप जब इसे यूज करना शुरू कर देंगे नीचे भी होगी, यूज करने के बाद आपके पास आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएगी फर्स्ट पे। तो लिखा हुआ है ilovepdf.com। ये वाली वेबसाइट सबसे बेहतरीन वेबसाइट है, आपने इस पे चले जाना है। कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ, वो कह रहा है सिलेक्ट करें अपनी वर्ड की फाइल जिसको आपने पीडीएफ बनाना है। तो ये हमारी सेल्फ हिप्नोसिस वाली फाइनल, इसको हम ओपन करेंगे और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। अभी कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। जिसने कन्वर्ट कर दिया है अभी कह रहा है डाउनलोड पीडीएफ। इस पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फॉर्म में हमारी किताब डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें, ये हमारी किताब डाउनलोड होके इधर हमारे पास डाउनलोड के फोल्डर में आ गई है। तो अभी इसे यहाँ से उठा लें और अपने बाकी जो आपका डाटा पड़ा है उसके साथ रख लें। ठीक है, इसी तरह आपने ये जो अदर लैंग्वेजेस की बुक हैं, फ्रेंच, जर्मन, बाकी इटालियन, पुर्तगीज और स्पेनिश, इनको भी आपने इसी तरह पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम बनाएंगे अपना अमेज़न का, अमेज़न केडीपी का अकाउंट। तो अकाउंट बना के हम उसमें ये हमारा जो डाटा हमने इकट्ठा कर लिया है, तैयार कर लिया है, इस डाटे को हम अपनी किताबों को पब्लिश करेंगे, अपनी किताबों को हम लॉन्च करेंगे अमेज़न के अकाउंट पर, अमेज़न पर।